18 दिसंबर 2022 आज के दिन फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ। इसमें अर्जेंटीना का मुकाबला फ्रांस से हुआ। दोनों ही टीमों ने दो मरतबा फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। खेल से पहले क्लोजिंग सेरेमनी हुई जिसमें नूरा फतेह समेत कई स्टार्स ने परफॉर्म किया। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण ट्रॉफी के एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कतर पहुंची। इख्तितामी तकरीब के दौरान स्टेडियम शायकीन से खचाखच भरा हुआ था। तकरीबन 50,000 फैंस फाइनल मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे। इसके अलावा BTS म्यूजिक ने भी अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस किया। वहीं शाहरुख खान कमेंट्री पैनल का हिस्सा बने और इंग्लैंड के साबिक लेजेंड वेन रोनी के साथ नजर आए। हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर और कोच रवि शास्त्री भी फाइनल देखने के लिए कतर पहुंचे और वो स्टेडियम में मौजूद रहे, जिसका जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए खुद से किया था कि वो अर्जेंटीना की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। सभी की नजरें मेसी पर थी क्योंकि इस मैच के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। लियोनेल मेसी को फाइनल के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। इससे पहले इनके जख्मी होने की खबरें भी आ रही थी। इसी के साथ उन्होंने बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए। वो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 26 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने जर्मनी के लेजेंड लूथर माउट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 25 मैच थे। मेसी मौजूदा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल कर चुके हैं। इन्फोटेक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस देख सकें। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप अपने अंजाम को पहुंचा। आज फाइनल में दफाई चैंपियन फ्रांस का सामना दो मरतबा फातेह अर्जेंटीना की टीम के साथ कतर के स्टेडियम में हुआ। फ्रांस को जितवाने का जिम्मा स्टार स्ट्राइकर कैलन एम्बापे और ओलिवर जिरोड जैसे खिलाड़ियों के कंधों पर था। वहीं अर्जेंटीना के कप्तान फाइनल मैच के जीतने के बाद अलविदाई लेना चाहते हैं। अर्जेंटीना और फ्रांस ने इतवार को फाइनल में सबसे बेहतरीन बनने के लिए एक दूसरे से टक्कर ली। ये फाइनल कई तरह से जज्बाती रहा क्योंकि ये मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है। मेसी कई सालों से वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का ख्वाब सजाए हुए थे और इस मर्तबा इनके पास इस ट्रॉफी को पाने का ये आखिरी मौका था। मेसी के सामने मौजूदा चैंपियन और एक मजबूत टीम फ्रांस थी, जिसे हराना इनके लिए आसान नहीं था। फ्रांस ने लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जिसके मुकाबले में अर्जेंटीना की टीम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये याद रहे कि ये दोनों टीमें 2 बार ये ट्रॉफी जीत चुकी हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना ने 1978 और 1986 में, जबकि फ्रांस ने 1998 और 2018 में ये कप जीता था। अर्जेंटीना के पास 36 साल बाद पहली मर्तबा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का मौका आया, तो वहीं फ्रांस लगातार दूसरी मर्तबा इस कप को जीतने से एक कदम दूर रहा। दोस्तों, कतर में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मुकाबले में कांटे की टक्कर के बाद अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूट आउट में जीत दर्ज की। 90 मिनट के खेल के बाद स्कोर 2-2 की बराबरी पर था। इजाफी 3 मिनट के खेल के बाद स्कोर 3-3 की बराबरी पर रहा। इसके बाद पेनल्टी शूट आउट से मैच का नतीजा निकला। पेनाल्टी शूट आउट में अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हरा दिया। इंतहाई कांटे की टक्कर वाले इस मैच में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। पहला हाफ अर्जेंटीना के नाम रहा। इसके बाद दूसरे हाफ में एम्बापे ने 2 मिनट में 2 गोल करके टीम को बराबरी पर पहुंचा दिया। पहले हाफ में 2 गोल खाने के बाद दिफाई चैंपियन फ्रांस शुरू से ही मुकाबले में नजर नहीं आया, लेकिन दूसरे हाफ के आखिरी 11 मिनट में बैक टू बैक 2 गोल करके टीम 90 मिनट के खेल के बाद 2-2 से बराबरी पर रही। पहले हाफ में अर्जेंटीना ने 2 गोल की सबकत हासिल की। अपना 5वां वर्ल्ड कप खेल रहे लियोनेल मेसी ने मैच के 23वें मिनट में मिली पेनल्टी का फायदा उठाते हुए पहला गोल दागा। मेसी का इस वर्ल्ड कप के 11 मैचों में ये 6ठा गोल था। साथ ही वर्ल्ड कप की तारीख में मेसी का ये 12वां गोल था। इसके बाद दूसरा गोल 36वें मिनट में आया। डी मारिया ने ये गोल किया। इन्हें एलेक्स मैक का साथ मिला, जिसके बाद मारिया ने इस गोल को करने में कोई गलती नहीं की। मैच में अर्जेंटीना की टीम ने फ्रांस पर पूरी तरह से दबाव बनाए रखा। तहम फ्रांस की टीम ने दूसरे हाफ की जबरदस्ती वापसी की और एम्बापे ने 2 मिनट में 2 गोल दागे। इनका पहला गोल 79वें मिनट पर पेनल्टी में आया, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही एक और गोल 81वें मिनट में कर दिया। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 22वां फीफा वर्ल्ड कप था। एक बैनुल अक़वामी फुटबॉल टूर्नामेंट जिसका इनेकाद फीफा के मेंबर एसोसिएशंस की मर्दों की कौमी टीमों ने किया। ये 20 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में हुआ, जिसने इसे अरब दुनिया और मुस्लिम दुनिया में मुनक्किद होने वाला पहला वर्ल्ड कप बना दिया। और ये 2002 के जनूबी कोरिया और जापान में होने वाले टूर्नामेंट के बाद दूसरा मुकम्मल तौर पर एशिया में मुनक्किद हुआ। फाइनल में फ्रांस दिफाई चैंपियन था, जिसने 2018 के फाइनल में क्रोएशिया को 2-4 से शिकस्त दी थी, लेकिन वो फाइनल 2022 में अर्जेंटाइन के हाथों शिकस्त खा गया। पेनल्टीज पर 2-4 से हारना ये अर्जेंटाइन का तीसरा और लियोनेल मेसी का पहला वर्ल्ड कप टाइटल है। कैलन एम्बापे 1966 के फाइनल में जियोफ्रस्ट के बाद एक बड़े फाइनल में 3 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। $220 बिलियन से ज्यादा तहमीना लागत से ये इस वक्त मुनक्किद होने वाला सबसे महंगा वर्ल्ड कप है। इस अदादोशुमार को कतरी हकाम ने मुतनाज़ा करार दिया है, बशमूल ऑर्गेनाइजिंग CEO नासिरुल खतर, जिन्होंने कहा कि असल लागत $8 बिलियन है और दीगर अदादोशुमार बुनियादी ढांचे की मजमूई तरक्की से मुतल्लिक हैं, जब से कतर को वर्ल्ड कप 2010 में दिया गया था। ये टूर्नामेंट 32 हिस्सा लेने वाली टीमों के साथ आखिरी था, क्योंकि इसके बाद 2026 के एडिशन में इस मैदान को बढ़ाकर 48 टीमों तक ले जाना है। कतर की गर्म आबो हवा की इंतहा से बचने के लिए ये वर्ल्ड कप
नवंबर और दिसंबर में मुनक्किद किया गया था और ये 29 दिनों से भी कम वक्त के फ्रेम में मुनक्किद हुआ, जिसमें 5 शहरों में 8 मुकामात पर 64 मैचेस खेले गए। दोस्तों, कतर की कौमी फुटबॉल टीम अपने पहले वर्ल्ड कप में मेजबान की कौमी टीम के तौर पर खुद ब खुद इवेंट में 31 टीमों के साथ दाखिल हुई, जिसकी सिलेक्शन अहलियत के अमल से की गई थी। कतर ग्रुप के तीनों मैच हारकर हर मैच हारने वाला पहला मेजबान बन गया। इब्तदाई मेजबान मुल्क ने मुकाबले में आखिरी नंबर पर आने वाली वाहिद मेजबान मुल्क के तौर पर अपने आप को साबित किया और 2010 में साउथ अफ्रीका के बाद दूसरी मेजबान टीम जो पहले मरहले से आगे न बढ़ सकी। बिलाहिर टूर्नामेंट अर्जेंटीना ने जीता, जिसने फाइनल में 3-3 से ड्रा होने के बाद दिफाई चैंपियन फ्रांस को 2-4 से हरा दिया, जो कि 18 दिसंबर 2022 को ल्यूसिल स्टेडियम में मुनक्किद हुआ और जो कतर के कौमी दिन के मौके पर भी था। कतर में वर्ल्ड कप की मेजबानी का इंतखाब तनाज़ात का शिकार रहा, क्योंकि कतर के तारकीन वतन कारकुनों और खवातीन के साथ सलूक और LGBT के हकूक पर इनके मौक़िफ़ के साथ साथ कतर में फुटबॉल कल्चर के मजबूत निज़ामुल औकात की कमी, मेजबान के हकूक के लिए रिश्वतस्तानी के इल्जामात में तब्दीली और वसीतर फीफा की करप्शन भी शामिल है। लेकिन इन इल्जामात में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये खुदा ही जानता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।